जय माता दी। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन का। तो जो नवरात्रि का 7वां दिन है, यह माँ कालरात्रि देवी के नाम से जाना जाता है। इसमें माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि कौन है, इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है और इनका नाम कालरात्रि क्यों पड़ा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं माँ कालरात्रि की पूजा क्यों की जाती है। तो माँ कालरात्रि, काल और रात्रि, काल मन होता है मृत्यु और रात्रि मन होता है अंधकार। जो अंधकार, अज्ञानता, जो अंधकार को दूर करे, अज्ञानता को दूर करे, वह माँ कालरात्रि है। और इनका मंत्र है ओम देवी कालरात्रि दिव्यै नमः। ओम देवी कालरात्रि दिव्यै नमः। दूसरा इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह कालरात्रि माता का मंत्र है। ये इस मंत्र का जप करके आप इनका ध्यान कर सकते हैं। एक और मंत्र आप लिख लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र से भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। जो माँ कालरात्रि है, इनका रंग एकदम गहरा है और इनके गले में विद्युत का माला है। 3 नेत्र हैं इनके और इनका सवारी गधा है और इनके हाथ में इनकी 4 भुजाएं हैं। वर मुद्रा में है। एक हाथ इनका वर मुद्रा में है, जो भक्तों को अभय दान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। दूसरे हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को अभय करती हैं, भय से बचाती हैं, भय से रक्षा करने वाले। तीसरी हाथ में इनके वज्र है, जो भक्तों की सुरक्षा करते हैं। चौथे हाथ में नुकीला कांटा है, जिससे भक्तों की रक्षा करते हैं। इनके 3 नेत्र है और जब ये सांस लेती हैं तो आग की लपटें निकलती है। और इनका जो वाहन है वह गर्दभ है। तो कहते हैं कि ये भक्तों की शुभ करने वाली देवी हैं। जितना इनका रूप भयानक है, उतना ही शुभता की कारक होती हैं। इनको शुभांकरी देवी के नाम में भी जाना जाता है। इनकी पूजा शुभांकरी देवी के रूप में होता है। कहते हैं कि जो माँ कालरात्रि हैं, इनका रंग गहरा है। गले में इन्होंने विद्युत की माला डाल रखा है और रात्रि में चंद्रमा की तरह चमकती हैं। और इनके हाथ में इनकी 4 हाथ है। एक हाथ में इनकी माता की एक हाथ वर मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दूसरे हाथ इनका अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को अभय देकर उनकी रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में वज्र है, तो वज्र पकड़ी हुई हैं, जिससे भक्तों की खुद में रक्षा करती हैं। और चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। इनके 3 नेत्र हैं और ये सांस लेती हैं तो आग की लपटें निकलती है। इनका वाहन गधा है और इनको शुभांकरी देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भक्तों की अति शुभ करने वाली हैं। जितना इनका रूप भयानक है, उतना ही भक्तों के लिए शुभ फलदायी भी हैं। इसलिए इनका नाम शुभांकरी देवी पड़ा और ये समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं। तांत्रिक साधना के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो तंत्र की साधना करते हैं, वो साधक रात्रि में माँ की पूजा करते हैं। और जब माँ की आंखें खुलती है तो कहते हैं कि ये इनकी आंखों से तीसरा नेत्र जब इनके होता है, तो साधक के लिए, यह तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और कुंडलिनी जागृत करने का यह दिन होता है। कहते हैं कि तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं और कुंडली जागृत करने के लिए साधक के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज जो सहस्त्र चक्र का भेदन करते हैं, इसके भेदन से आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मेधा शक्ति तीव्र होती है और यह बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। और माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि देव्यै नमः। पार्वती ने अंबिका देवी को भेजा और वही काली का रूप बना ली। उस समय
कहते हैं कि जो शुंभ निशुंभ नाम का राक्षस था, उसका पूरे पृथ्वी पर, पूरे देवलोक में, मृतलोक में, हर जगह आतंक फैला हुआ था और स्वर्ग लोक पर उसने कब्जा कर लिया था। तो जब देवता लोग सुने तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग इनके पास, सब देवता गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो भगवान विष्णु के प्रकाश से एक तेज निकला जो माँ काली कहलाई, और इसके साथ साथ उसी रूप में, उसी प्रकाश पुंज में विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और सभी देवी देवताओं के शरीर से एक प्रकार का प्रकाश पुंज निकला जो सब उसमें समाहित हो गया। ये जितनी भयानक है उतनी भक्तों की रक्षा करने वाली होती हैं, शुभ करने वाली होती हैं, इसलिए इनका नाम शुभांकरी देवी भी कहा जाता है। और कहते हैं कि शुभांकरी देवी की पूजा करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इनको पीला रंग और लाल रंग बहुत ही पसंद है, तो पीले रंग का पुष्प इनको अर्पित करें और माँ को क्या करें कि 5 इलायची और मिश्री इनको प्रसाद के रूप में वितरण अर्पित करें और शहद अर्पित करें। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो जो आपके अंदर जो मनोकामनाएं होंगी, माँ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। कहते हैं कि जब माँ की आंखें जब खुलती है तो ये तांत्रिक विधा के लिए, उसी दिन चूंकि माँ का नेत्र भी खुलता है, तो तंत्र साधना के लिए यह साप्तम काल रात्रि बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो तांत्रिक साधना करने वाले साधक हैं उस दिन तांत्रिक साधना भी करते हैं और उसी दिन उनकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाता है और आज साधक माँ की तंत्र साधना करते हैं और साधना करने से उनका सहस्त्र सार चक्र खुल जाता है और उसी दिन ये सहस्त्र सार चक्र का भेदन भी करते हैं, जिससे इनकी स्मरण शक्ति, मेधा इत्यादि का तीव्रता होती है। इनकी मेधा शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और इनकी तीव्र बुद्धि के हो जाते हैं। जो स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता की कारक भी देवी होती हैं। तो इनका जो अधिष्ठात्री देवी हैं बुध ग्रह के, तो बुध ग्रह की पूजा करने से क्या होता है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा बढ़ती है। तो आज सहस्त्र सार चक्र की खुलने का भी आज का दिन है, वो भी जागृत हो सकता है। तो कहते हैं कि इससे बुद्धि प्रभावित होती है और माँ की पूजा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे काल रात्रि दिव्ये नमः, इस मंत्र का जप करने से आपके लिए बहुत ही अच्छा हो रहेगा। माँ काल रात्रि की जन्म इसलिए हुआ कि पूरे पृथ्वी पर शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस का आतंक फैल गया था। तो सभी देवी देवता गए मिलकर के भगवान विष्णु महेश के पास गए, अपनी अपनी बातें बताई। इससे भगवान विष्णु बहुत ही नाराज हुए, क्रोधित हुए। उनके शरीर से एक प्रकार का बहुत तीव्र प्रकाश पुंज निकला और वह प्रकाश पुंज ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र के शरीर से निकल करके एक पुंज में समाहित हो गया। तो वह प्रकाश पुंज मिल करके समाहित हो गया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सभी देवताओं ने एक प्रकाश पुंज की रचना की। उस प्रकाश पुंज से माँ काली की जन्म हुआ और ये माँ काली शुंभ निशुंभ राक्षस का वध किया, इसलिए इनको शुंभ निशुंभ मर्दनी भी के नाम से भी जाना जाता है। शुंभ निशुंभ मर्दनी के नाम से भी माँ का एक नाम जाना जाता है। तो जब पूरे पृथ्वी पर और पूरे देवलोक में, मृत्युलोक में, तीनों लोकों में राक्षसों का काफी आतंक फैल गया था, तो सभी देवी देवता मिलकर के गए और माँ पार्वती से आराधना किए। तो माँ पार्वती को लगा कि हमारे भक्त बड़े परेशान हैं, तो माँ पार्वती ने अपने शरीर से अम्बियम अंबिका का रचना किया, जो काली के रूप में हुई। और उस समय एक रक्तबीज नाम का राक्षस था, जो बहुत ही अत्याचारी था, आतताई था। उसके आतंक से पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला हुआ था। तो उस रक्तबीज की मारने के लिए स्वयं माँ काली ने अपना रूप धारण किया। और माँ काली जब क्या कहते हैं, एक हाथ में खप्पर तलवार ली थी। जब ये कहा जाता है कि रक्तबीज का एक भी रक्त अगर पृथ्वी पर पड़ेगा तो लाखों करोड़ों रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। तो माँ जैसे उसका सर धड़ से
जैसे ही सर उसका धड़ से अलग की तो पूरे खप्पर में उस रक्त को लेते थे और पी जाते थे, तो जिससे रक्तबीज नामक राक्षस का वध माता ने किया। तो आज जो महासप्तमी कालरात्रि का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, साधना के लिए और अनंत फल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन की पूजा अर्चना करना आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। और आप क्या करें कि मंत्र लिख लीजिए, 2-3 मंत्र लिख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि दिव्यै नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र आप लिख लीजिए कि या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ को पंचमेवा अर्पित करें, घी और चीनी अर्पित करें। इनको लाल पुष्प बहुत पसंद है तो लाल पुष्प इनको अर्पित करें और इनकी शरणागत भाव से इनकी पूजा अर्चना करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं मां पूर्ण करेंगी। आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो सप्तम काल रात्रि है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें मां जितनी भयानक है उतनी अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं, भक्तों की रक्षा करने वाली हैं, आपको संकटों से निवारण करने वाली हैं। तो माँ की पूजा अर्चना करने से आपके समस्त प्रकार के वैभव, सुख, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपका यश फैलेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माँ की इस पूजा करने से आप इनको क्या करें कि शहद, चीनी और घी मिलाकर के अर्पित करें माँ को। और इनको लाल रंग बहुत ही पसंद है, लाल और पीले रंग का पुष्प इनको अर्पित करें। और ये बुद्ध के अधिष्ठात्री देवी भी इनको कहते हैं, तो इससे बुद्धि खुलता है। और अगर आपको शनि नामक ग्रह से कोई परेशानी है उससे भी आपको निजात मिलेगा। यदि आपको संतान से संबंधित कोई समस्या है तो संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो नौकरी भी मिलेगी आपको। और रोग और शत्रु से परेशान है तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपके समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, आपके आध्यात्मिक विकास होगा। आपका सहस्त्र सार चक्र खुल जाने से आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होगी। तो इस तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तीसरी बात आप यह ध्यान रखना है कि जो जातक या साधक जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है वो क्या करें कि इस माँ के स्वरूप की पूजा करें। उनकी शादी विवाह में होने वाली विघ्न बाधाएं भी दूर होंगी। और यदि आप रोग और शत्रु से परेशान हैं तो माँ को इलायची और मिश्री का भोग लगावें। और अगर आप और ज़्यादा किसी चीज़ के लिए दिक्कत है तो चतुर्दिक विकास के लिए आप क्या करें कि खीर बनावें और खीर माँ को अर्पित करके किसी गरीब ब्राह्मण को खिला दें। इस तरीके से अगर आप करते हैं माँ कालरात्रि की पूजा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और मंत्र आप लिख लीजिए कि मंत्र है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कालरात्रि दिव्यै नमः। इस मंत्र का पूजा करने से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक मंत्र और आप लिख सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। तो आप इसको पूजा करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जय माता दी।